बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एजी पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद। गालिब उर्दू जमात चहारम, सबक नंबर 14 ख़राब है, सफ़ा नंबर 86 ता 90। झेल में दिए गए अल्फाज के मायने को समझें और याद करें। आवे का आवाज़, सारे का सारा, चारा घास, मवेशियों की खुराक, ग़िज़ा खाना, पुर्जा मशीन का कोई हिस्सा, हाल मौजूदा ज़माना यानी कि अभी, गवाला दूध का कारोबार करने वाला। नज़म के मुताबिक दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। इस नज़म के शायर का नाम क्या है? इस नज़म के शायर का नाम नियाज़ सवाती है। गांव का रास्ता किस वजह से ख़राब है? गांव का रास्ता, वहाँ की सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, इस वजह से ख़राब है। इस नज़म का कौन सा शेर आपको ज़्यादा पसंद है? इस नज़म का शेर हमें पसंद है जब गवाला कहता है कि गाय का जो दूध पतला है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसमें चारे का कसूर है। आवे का आवा ख़राब होने का क्या मतलब है? आवे का आवा ख़राब होने का मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी शख्स इतनी हिम्मत नहीं रखता कि वह अपने आप को सही कहे, हर कोई दूसरे पे इल्ज़ाम डाल देता है, इसलिए सारे के सारे लोग ख़राब हैं। शायर ने हाल ख़राब होने की क्या वजह बताई है? शायर ने हाल ख़राब होने की वजह बताई है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो मिलावट से पाक नहीं है, उसमें मिलावट है, इसलिए मेरा हाल ख़राब है। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। यहाँ पर आपको 4 जवाब दिए गए हैं, आपने इनमें से सही जवाब लगाकर खाली जगह पुर करनी है। खाने को मिल रहा है जो खाना ख़राब है। कहता है हमसे डैश का चारा ख़राब है। कहता है हमसे भैंस का चारा ख़राब है। और ये भी कह रहा है कि डैश ख़राब है। ये भी कह रहा है कि मैदा ख़राब है। करने लगा डैश मेरा जब से डॉक्टर। करने लगा इलाज मेरा जब से डॉक्टर। हर शख्स कह रहा है कि डैश ख़राब है। हर शख्स कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे में दिए गए अल्फाज से मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। खाने को मिल रहा है जो खाना ख़राब है। कहते हैं जब गवाले से पतला है दूध क्यों, वो खा गया है मेरे भी हिस्से की सब ग़िज़ा। करने लगा इलाज मेरा जब से डॉक्टर। पहले से मेरा हाल ज़्यादा ख़राब है। हर शख्स कर रहा है ज़माना ख़राब है। हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। दो एक ही मशीन के पुर्जे नहीं ख़राब। दिए गए मिसरों को गौर से सुनिए और इनमें अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके एक दूसरे को बताइए। इस वास्ते हमारा हाल तो ख़राब है। हमने इसको सही करके बताना है। इस वास्ते तो हमारा हाल ख़राब है। इस वास्ते तो हाल हमारा ख़राब है। वो मेरे हिस्से की खा गया है सब ग़िज़ा। वो मेरे हिस्से की खा गया है सब ग़िज़ा। वो खा गया है मेरे भी हिस्से की सब ग़िज़ा। जब से डॉक्टर मेरा इलाज करने लगा इलाज मेरा जब से डॉक्टर। नज़म को गौर से सुनिए और आपस में बातचीत करके बताइए कि आपको इस नज़म का कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद आया और पसंद की वजह भी बताइए। झेल में दी गई नज़म को दुरुस्त लफ्ज़ और लह और आंख से पढ़ें। नीज़ इस नज़म के शार का मफ़हूम भी बताएं। टहनी पे किसी शजर की तहना बुलबुल था कोई उदास बैठा। कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। इस शेर में शायर कह रहा है कि एक दरख्त था और वहाँ पर एक टहनी थी, उस पर बुलबुल बैठा हुआ था। वो बहुत उदास था, परेशान था, क्योंकि उसने अपना सारा दिन अपना खाना जमा करने में गुजार दिया। उसे वक्त का पता नहीं चला। अब रात हो गई, अंधेरा हो गया। अब वो परेशान है कि मैं अपने घर किस तरह पहुँचूँ। सुनकर बुलबुल की आहाज़ारी जुगनू कोई पास ही से बोला। हाजिर हूँ मदद को जिलोदान से, खीड़ा हूँ अगरचा मैं ज़रा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी में राह में रोशनी करूँगा। बुलबुल की ये सारी परेशानी और बात सुनकर एक जुगनू जो वहाँ साथ ही बैठा हुआ था उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं थोड़ा छोटा सा कीड़ा हूँ लेकिन फिर भी मैं रोशनी करूँगा और इस अंधेरी रात में तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया है। लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि उसने मुझे एक छोटा सा कीड़ा बनाया और मुझ में रोशनी भर दी। इस दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। ज़ेल में दिए गए शार की नसर बनाएं। ऐसा कोई नहीं जो कहे मैं हूँ खुद ख़राब। हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। शायरी शेर में कह रहा है कि कोई भी शख्स इतनी हिम्मत नहीं रखता जो अपने आप को ख़राब कहे, हर कोई दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। दो एक ही मशीन के पुर्जे नहीं ख़राब, अब तो नियाज़ आवे का आवा ख़राब है। शायर कह रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ख़राब नहीं हैं बल्कि सारे के सारे लोग ही ख़राब हैं।
अपने एक दिन की मसरूफियात को अपनी नोटबुक या डायरी में लिखें। झेल में दिए गए जुमलों में दुरुस्त तरतीब लिखकर खाली जगह पुर करें। कामरान का घर डैश गली में है, तीसरा, तीसरी या तीसरे, तीसरी गली में है। सुबहान ने इम्तहान में डैश पोजीशन हासिल की, पहली पोजीशन। पार्किंग में खड़ी डैश गाड़ी शाहजेब की है, पार्किंग में खड़ी चौथी गाड़ी शाहजेब की है। फसी ने कुरान मजीद का डैश पारा हिफ्स कर लिया है, 19वां पारा। इस गली में डैश घर हमारे उस्ताद का है, चौथा घर हमारे उस्ताद का है। झेल में दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ बताइए। दिया सिलाई का होगा चराग, शक्कर मीठा, दस्तरख्वान खाने की मेज़, खलकत आबादी, हलवाई मीठा बनाने वाला या नाई। यौम इकबाल के मौके पर स्कूल में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की ज़िंदगी पर तकरीर मुकाबले का इनकाद करें। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने का शुक्रिया।